नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज रोज की तरह हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन जो रहा, कैसे चला और कल के लिए सोमवार के लिए क्या अपना स्ट्रेटजी रहेगा, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए, कल हम अपने वीडियो में आप लोग को बताया था कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब आया है और भी कुछ इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट आना बाकी है, तो मार्केट में कल ट्रैप होगा। मेरे पिछले वीडियो को आप जाके देखिए जिन्होंने नहीं देखा है। सेम वही हुआ, मार्केट आज जिस रफ्तार से चला, हाँ डाउन साइड में तो मिला है स्पाइक कमाने के लिए, लेकिन एक लेवल जाने के बाद फिर से वो साइडवेज होकर रह गया। तो चलिए अब जानते हैं कि शेयर बाजार में इन चार कारणों से क्या हुआ है। शेयर बाजार में इन चार कारणों से किस कारण से गिरा। हम आपको पहला तो ऑफिशियली बता चुके थे, एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब था। हम तो पहले ही बता चुके थे आप लोग को कि एक्सिस बैंक का रिजल्ट खराब है और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो मार्केट पर कल दिखेगा। मैंने आप लोग को खुल के बता दिया था कि ये रिजल्ट निगेटिव में ही जाएगा, है ना। देखिए, एक्सिस बैंक रिपोर्टेड disappointing Q1 result, which not only caused the bank's stock to drop but also shocked the financial sector overall। क्या है कि ये केवल बैंक का ही नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर भी इसका कहा गया, डाउनवर्ड गया। पुअर परफॉर्मेंस इन की बैंकिंग स्टॉक्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट टू स्लोअर क्रेडिट ग्रोथ एंड रेजिंग एनपीए। एनपीए क्या होता है जानते हैं? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? ये क्या है कि आप जब लोन लेते हो, क्या लेते हो? लोन, है ना। मान लो कि आपने लोन लिया 50,000 का बैंक से, है ना, एक्सिस से ही लिया आपने, है ना, और इसको आपने जो सीमा है, तय सीमा में, है ना, तय सीमा में लौटाया ही नहीं, या तय सीमा रहते हुए ही आपने पहले किस्त से ही इसको ये करना शुरू किया, बाद में आपने पैसा इसका दिया नहीं बैंक का, तो आपको इसने क्या कर दिया? एनपीआई एसेट घोषित, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। तो अब देखिए, जो बोरोवर है उन्होंने पैसा नहीं दिया, ये भी एक कारण है। चलिए दूसरे कारण की तरफ चलते हैं। एफआईआई सेल ऑफ। देखिए, एफआईआई का जो सेल ऑफ है ये लगातार क्या है ना, जुलाई महीने में चलते आ रहा है, रुक नहीं रहा है। देखिए, foreign institution investor continued to sell off their holdings in Indian stock. This has been an ongoing trend in July 2025 with the outflow of over 13,000 करोड़, है ना, 13,000 करोड़। The combination of global risk aversion, concerns about the global inflation and geopolitical tension made investor pull out of इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया। अब देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है लगातार क्या कर रहे हैं? लगातार बिकवाली कर रहे हैं, ये पूरे जुलाई सेशन में, है ना, है ना। अब देखिए, द सेंसेक्स एंड निफ्टी सॉ मैसिव डिक्लाइन ड्यू टू दिस रिड्यूस्ड लिक्विडिटी। देखिए, अब लिक्विडिटी कहाँ से आ रहा था? आ रहा था कहाँ से? यहाँ से आ रहा था। अब इसने क्या किया? सेल ऑफ करना शुरू किया, तो लिक्विडिटी कहाँ गया? डाउनवर्ड गया। चलिए, अब देख लीजिए, इसी में एफआईआई का जब हम चर्चा कर रहे थे, तो आज के डेट का एफआईआई एंड डीआईआई का आज का डाटा देखिए। आज भी इन्होंने क्या किया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डीआईआई का क्या है? 13,614 करोड़ का माल खरीदा है, 11,952 करोड़ का माल बेचा है। नेट टू नेट 1662, 1,662 करोड़ ये पॉजिटिव में है। अब देख लेते हैं एफआईआई एफपीआई का। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 11,929 करोड़ का माल खरीदा है और बेचा कितना है?
14,824 का माइनस कितना गए 2,894 करोड़। जहां ये 1,662 करोड़ प्रॉफिट में है, वहीं इन्होंने 2,894 करोड़ बेच दिया। तो मार्केट कहाँ गया भैया, डाउन गया है ना, इनके सेल ऑफ की वजह से आज के डेट में भी, है ना। जुलाई तो चल ही रहा है इनका। अब देखिए, अब क्या है ग्लोबल इकोनॉमिकल फियर्स, आज के मार्केट का एक और भी कॉज था, है ना, डाउन होने का, कॉज ऑफ क्रैश, है ना। यूएस फेडरल, देखिए यूएस फेडरल रिजर्व का मीटिंग अभी होने वाला है, क्या रिजल्ट होगा फेड के मीटिंग में, रेट कट होगा होगा या नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। इन सारी चीजों पर मार्केट चल रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व, देखिए अभी यहाँ क्या है, यूएस फेडरल रिजर्व हैज केप्ट इंटरेस्ट रेट हाई एंड while prices continue to climb. The sparked inflation fears and lead investor to expect tighter monetary policies for the longer. Global market were already feeling the impact of higher inflation, leading the further sale of the inequity globally affecting। अब देखिए फेड का अभी एक रेट कट आने वाला है ना, और फेड के चेयरमैन कौन है, जेरोम पॉवेल। और ये इनका क्या चल रहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप से, है ना, बड़ा उल्टा पुल्टा चल रहा है, मतलब कहे तो इनका बिल्कुल झगड़ा चल रहा है, पट नहीं रहा है, ठीक है ना। ये अब ये इनको चाह रहे हैं हटाना, ठीक है, लेकिन उनके संविधान के हिसाब से क्या कहता है तो वही जाने। तो इस पर भी मार्केट का ना राउंड अप लग रहा है, ठीक है ना, सिम कर रहा है कि कहाँ जाए ना जाए, है ना। अब जियो पोलिटिकल टेंशन देख लीजिए, मिडिल ईस्ट टेंशन, एग्जाम्पल unrest in Israel and surrounding regions further fueled global risk aversion. Investors turned caution, fearing the potential for the conflict to escalate and disrupt the global oil suppression trade, है ना। देखिए जो इजराइल का है ना और ईरान का जो है ना, ये टेंशन अभी भी लोग कहते हैं रुक गया है, लेकिन रुका नहीं है। तो इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टर डर रहे हैं, अगर इसने किसने, ईरान ने क्या किया, हरमुज इनका एक जगह है, हरमुज, है ना, उसको अगर इसने ब्लॉक कर दिया तो सारा जो ऑयल का जो रास्ता है जो आपके एशियन पैसिफिक में आता है और जगह आता है, वो एकदम रुक जाएगा। इसको अगर ये जाम कर दिया तो बिल्कुल बुझिए कि हाहाकार मच जाएगा। एनी सच, अब देखिए एनी सच एस्केलेशन can affect global supply chain, energy prices and overall investor confidence। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दिनों के बीच का लड़ाई के बीच में क्या है ना, कि अगर हरमुज ब्लॉक हो गया है ना, तो क्या होगा, एस्केलेशन अगर बढ़ा, हरमुज ब्लॉक हो गया, तो एनर्जी का जो स्रोत है ना, जो बाहर से हम लोग मंगवाते हैं, वो क्या हो जाएगा, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो प्राइस बढ़ेंगे। ये सारी चीजों की वजह से भी इन्वेस्टर अभी डरे सहमे हैं। अब देखिए रेजिंग ऑयल प्राइस, आज के डेट में ये भी है एक, जब देखिए आज के दिन का कहानी है ये, कब का है, आज का। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, है ना, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल सर्ज बाई 1.15%, 1 से 1.5% टुडे, क्रॉसिंग $85 टू $90। मतलब जो $85 पर बैरल था, वो क्या हो गया, $90 पर बैरल हो गया, है ना, $90 पर हो गया, क्रॉसिंग द इतना बैरल है,
फॉर एन एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, है ना, हायर ऑयल प्राइस। देखिए, जब यहाँ दाम बढ़ेगा, वहाँ ऑयल प्राइस का, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा। आपको जब भी बोले हैं क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा, ये कमोडिटी है। क्रूड ऑयल क्या है? कमोडिटी है। कमोडिटी अगर बढ़ेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं? फॉर एन एनर्जी डिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, हायर ऑयल प्राइस इंस्टेंस into higher inflation and raising input cost, which is turn reduce corporate, है ना, turn reduce corporate profitability especially in manufacturing and transportation sector। अगर यहाँ बढ़ेगा ये ऑयल का दाम, तो ट्रांसपोर्टिंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग, है ना, पर भी असर पड़ेगा। अब चलिए मार्केट को देख लेते हैं, ग्लोबल मार्केट को। हालांकि ये अभी तुरंत का ये जो लिया हुआ है, आप लोग कल सोमवार को मार्केट में घुसिएगा, कल तो बंद ही रहेगा, है ना। लेकिन आप सोमवार को, आज का जो मार्केट है, कल सवेरे देख लीजिएगा। मैंने अभी अर्लियर लिया है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है ओवरनाइट कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। ओवरनाइट के लिए पॉसिबिलिटी कुछ भी है। देखिए डाउ जोन्स 61 पॉइंट, नॉर्मली ये माइनस में जा रहा है, इसको फ्लैट कह सकते हैं। S&P ये भी फ्लैट कह सकते हैं। नैस्डैक ये भी फ्लैट ही है, ठीक है ना। अब एशियन मार्केट को देख ले रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए 25,009 पर है। यही तो सबसे बड़ा गड़बड़ है भाई निफ्टी के गिरने का। किसका? निफ्टी के गिरने का। ठीक है, 23 पॉइंट, अभी तो ये 23 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन ओवरनाइट इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। देखिएगा निकेई का क्या है, निकेई का है -82 पॉइंट है, ये फ्लैट ही इसको समझिए। स्ट्रेट टाइम्स का क्या है? ये फ्लैट ही है, ये भी फ्लैट ही है। हैंगसेंग 326, इसको आप थोड़ा बुलिश कह सकते हैं, ना। चलिए अब देखिए निफ्टी का मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस लेवल को अगर सस्टेन करता है तो इस लेवल पर जाएगा। बाकी आप यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसको अगर क्रॉस करता है तो इस लेवल तक जाएगा। लेकिन अगर इस लेवल को देख लीजिएगा, 25,000 के नीचे का लेवल है, इसको अगर क्रॉस करता है तो यहाँ और यहाँ भी आ सकता है, ठीक है ना। सेम तरीके से बैंक निफ्टी को देखिए, इस लेवल को क्रॉस इसको करना ही पड़ेगा फर्दर बुलिश होने के लिए, ठीक है। अगर इस लेवल से इस लेवल के बीच में है, तब तक यही उठापटक चलते रहेगा। अगर इस लेवल को तोड़ लिया भैया, तो यहाँ तक आएगा। लेवल आपके सामने है, देख लीजिएगा इन चीजों को। और आगे के स्लाइड में मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि क्या करना है। अब हम चलते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं, पहले निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं। हाई लगाया है, कितना है? 25,144। लो कितना लगाया है? 25,918। क्लोज कहाँ किया है? 25,968। अब देखिए यहाँ से क्या है, अगर इसको अगला रेसिस्टेंस पार करना है ना, तो 25,050 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? रेसिस्टेंस 1 हो गया है, 25,050। इसके बाद क्या है? 25,150, है ना। इसके बाद रेसिस्टेंस 2 हो गया। इसके बाद 25,265, ध्यान रखिए, रेसिस्टेंस 3 हो गया। अगर ये मार्केट 25,000 सॉरी 24
24,968 पे बंद हुआ है, सॉरी आपके 25,968 बोल दिया मैंने, 24,968 था ये, 24,968। 24,968 तोड़ने के बाद क्या है ना कि 24,000 पे जाएगा ये सीधा। 24,968 के बाद, सॉरी 24,968 के बाद 24,900, 24,900 देन 24,778, ये ध्यान रखिएगा। अब बैंक निफ्टी को देख ले रहे हैं। ये हाई लगाया है 56,705 का है ना, हाई लगाया है 56,705 का, लो लगाया है 56,204 का। अब इसमें क्या है, क्लोज हुआ है 56,283 पे है ना, 56,283। 283 के बाद अगला सपोर्ट इसका कहाँ होता है, 56,564 पे है, 564 रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट बोल रहा था, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस 1। इसके बाद ये जाता है 718 पे जाएगा, 56,718, इसको भी क्रॉस अगर कर ले रहा है तो ये 57,000 का विंडो खोलेगा है ना। अगर इसके नीचे चला गया भैया तो सीधा सीधा समझिए 56,000 है, 56,000 भी तोड़ लिया, 55,900। चलिए सारी चीज आप लोगों को अच्छे ढंग से मैंने समझाया है। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई करिए, जब भी आप कमेंट कीजिएगा रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा मार्केट में जाने से पहले। कल भी मैंने आप लोग को जो बताया था, पिछला वीडियो मेरा देखिए, एकदम एक्यूरेट वही हुआ जो बताया था। तो इतना मेहनत करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई कोर्स चला रहे हैं, ना कोई प्रीमियम चैनल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल, ना कोई प्रोफाइल हैंडलिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कुछ भी नहीं। केवल एजुकेशनल पर्पस के पास आपके पास आते हैं और आपसे सपोर्ट यही बनता है कि देखिए आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट, उसमें आपका सेकंडों का समय लगता है, लेकिन हम जैसे क्रिएटर लोगों के लिए ना ये हौसला देता है। तो आप लोग से विनम्र निवेदन है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर उन्हीं लोगों को कीजिए जिनको इस चीज में रुचि है, बाकी को मत कीजिए, नहीं तो 1 मिनट देखेंगे निकल लेंगे वो, ठीक है ना। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपका अगला ट्रेडिंग सेशन सोमवार का मंगलमय हो। इन्हीं बात के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम, भारत माता की जय।